नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे यूरोप की। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, लास्ट कौन सा देश बात किए थे? लास्ट बात किए थे स्विट्जरलैंड के। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। तो सिलसिला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज यूरोप को अगला देश हम पढ़ेंगे जो क्या है? इटली। क्या है? इटली। तो इटली से जितना भी सारा फैक्ट है दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारा हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक जितना भी देश है, सारा पॉइंट जो आपको बताया गया है, क्या करिए एक बार जरूर क्या उसको रिवाइज करिए, माइंड में जरूर रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम वही पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो हम सिर्फ देश का आपको एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है, क्या क्या थोड़ा थोड़ा जो उसमें इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम और डीप में जाएंगे, वहाँ सब जो भी नदियाँ हैं, कौन सा देश किस सागर से टच करती है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा जलधारा, बहुत सारे जो और भी क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी में, जो कि मैप से आते हैं, वो क्या धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी में जो भी सवाल बनते हैं ना दोस्तों, मैक्सिमम क्या आपको 60% क्वेश्चन मैप से आता है। मैप में क्या, नक्शा में सिर्फ नक्शा नहीं है, नक्शा के साथ बहुत सारा उससे क्या है, बहुत सारा पॉइंट जुड़ा हुआ होता है, जो एग्जाम में क्या है घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इटली की। सबसे पहले हम ये बात करेंगे दोस्तों कि बताइए आप लोग एक बार बता सकते हैं यूरोप में कौन कौन देश हम पढ़ चुके। ऐसे जिस तरह से हम लोग एक बार में 1 मिनट के अंदर सारे देश का नाम ले लिए, उसी तरह से यूरोप में बताइए कि यूरोप में अभी तक हम कौन कौन सा देश पढ़ चुके हैं, एक बार बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले नॉर्वे से स्टार्ट किए थे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियाई देश है 4 गो, ये बताए थे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये हो गया। उसके बाद ग्रीनलैंड पे किसका कब्जा था? जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, किसका? डेनमार्क का। उसके बाद 3 गो देश पढ़े थे। क्या 3 गो देश जो पढ़े थे कौन था? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग पूरे विश्व युद्ध वाला जो 2 देश है, कौन सा? पोलैंड और जर्मनी। उसके बाद क्या पढ़े? ब्रिटेन। उसके बाद पढ़े हम लोग आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आइसलैंड, ये पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़े? नीचे आया फ्रांस। फ्रांस के बाद क्या पढ़े? फ्रांस के बाद आया स्पेन, पुर्तगाल। उसके बाद क्या पढ़े? पुर्तगाल के बाद ये स्विट्जरलैंड, ये पढ़े। और एक छोटा सा देश पढ़े अंडोरा, मोनाको, ये सब पढ़े। आज हम लोग बात करेंगे इटली की। तो इटली में दोस्तों क्या, इटली किस लिए फेमस है बताइए? इटली में पुनर्जागरण हुआ था, पुनर्जागरण के लिए फेमस। और हमारे क्या है, राहुल गांधी जी का भी क्या वहाँ नाती है, नानी घर है राहुल गांधी का, इटली। तो क्या है देखिए, इटली की राजधानी सबसे पहले क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही पुराना शहर है। आज से 200 साल 2000 साल पहले का रोम शहर नक्शा पे देखिएगा, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। वहां पर क्या है, जो शहरीकरण हुआ है बहुत गजब का हुआ है। तो रोम जो क्या बहुत सुंदर सा शहर है, जो कि इटली की क्या है, राजधानी है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। एक आप सुना होगा मुसोलिनी का नाम, बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी इटली का रहने वाला था, मिलान शहर का। कहाँ का? इटली के मिलान शहर का रहने वाला था बेनिटो मुसोलिनी, जो क्या फांसीवाद का जनक था। फांसीवाद क्या होता है? एक विचारधारा, एक सोच है जो कि क्या है, ऊंची जाति को क्या है बढ़ावा देता है, मतलब ऊंची जाति को ज्यादा वैल्यू करता है, फांसीवाद। जो क्या बेनिटो मुसोलिनी उस कहाँ का था? इटली का था, मिलान शहर का। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात की है इटली में। देखिए इटली की राजधानी क्या है? ये रोम। रोम देखिए यहाँ पे स्थित है। इसके बगल में देखिए वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्या है? एक देश है, एक्चुअली देश नहीं, एक गिरजाघर है, बहुत बड़ा गिरजाघर है वेटिकन सिटी। और क्या उसको एक देश घोषित किया गया। विश्व का सबसे छोटा देश पूछेगा तो आपको क्या होगा? वेटिकन सिटी। अब दूसरा में पूछेगा तो आपको बताए थे सबसे छोटा बोलेगा, विश्व का सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी। और सेकेंड में सबसे छोटा क्या होगा? मोनाको। लेकिन विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश अगर पूछेगा तो मोनाको होगा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश अगर पूछेगा तो मोनाको होगा। तो एक वेटिकन सिटी जस्ट रोम के बगल में, वेटिकन सिटी जो क्या पादरियों का देश है, वहां पर सिर्फ क्या पोप रहते हैं। वहां पे कौन सा रहते हैं? सिर्फ पोप रहते हैं वहां पे, ज्यादा नहीं, 500 के आसपास वहां का आबादी है बस। वहां पे सिर्फ क्या पोप निवास करते हैं, पादरी का देश है वेटिकन सिटी, जो क्या है विश्व का सबसे छोटा देश है।
रोम के बगल में। देखिए इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम क्या है, वेनिस। इटली में एक शहर है जिसका नाम है वेनिस। तो वेनिस क्या है, देखिए यहाँ के नीचे पे है, नीचे है एड्रियाटिक सागर। क्या है, एड्रियाटिक सागर। तो इस सागर के सबसे मेन शहर, इस सागर के तट पर जो स्थित है उसको कहते हैं वेनिस। इसलिए वेनिस को एड्रियाटिक की रानी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन सवाल में आता है कि किस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। क्या, एड्रियाटिक सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है, क्या बोलेंगे, वेनिस। क्यों, क्योंकि एड्रियाटिक सागर के तट पे जो सबसे सुंदर सबसे अच्छा शहर है कौन सा है, वेनिस। इसलिए वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। और वेनिस जो प्रसिद्ध है कांच के लिए, वहाँ पे जो कांच है वहाँ विश्व भर में वहाँ का कांच क्या है, प्रसिद्ध है। और देखिए जब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो एक शहर है यहाँ पे क्या, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक शहर है, यहीं से आते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आप लोग नाम सुनेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो क्या है दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के विषय में कहा जाता है क्या है, क्रीमिया जब युद्ध हुआ था, क्रीमिया रूस का कब्जा उस पर भी, क्रीमिया युद्ध के समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो क्या युद्ध में भाग लेना चाहती थी। तो वहाँ के जो राजा थे बोलते थे नहीं, आप एक लेडीज युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकते। लेकिन क्या है, वो बहुत ज्यादा उनमें क्या है, देशभक्ति था। तो चाहते थे कि हम युद्ध में भाग ले। बोले आप युद्ध में भाग नहीं ले सकते, हाँ युद्ध में जो भी सैनिक जो है जो घायल हो जाते हैं उनका आप सेवा कर सकते हैं। बोले ठीक है, हम ये भी करना चाहते हैं। तो क्या जितना भी युद्ध में घायल होता था सबका क्या करते थे, सेवा करते थे। कौन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और वो क्या है, कभी भी दिन रात, कभी भी रात में किसी को कुछ भी चोट हुआ, कुछ भी दर्द लगा, कुछ भी, रात दिन हो या रात में क्या है, कभी भी लैंप लेके पहुंच जाते थे कहीं भी। जब भी किसी को कुछ दिक्कत होता हमेशा अपने पास एक लैंप रखती थी। और क्या है, हमेशा सैनिकों का वो मदद करते थे, नर्स। तो क्या है, तभी से उनको कहा जाता है लेडी विथ लैंप। किनको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या बोला जाता है, लेडी विथ लैंप। और सारा जो आर्मी फौजी थे बहुत प्यार से उनको सिस्टर कहते थे। क्या, सिस्टर। तभी से नर्स को क्या बोला जाता है, उसी समय से नर्स को सिस्टर बोला जाता है। आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल वगैरह नर्स को क्या है, सिस्टर, हम लोग बोलते हैं सिस्टर। उसी समय से बोला जाता है नर्स को सिस्टर। क्यों, वो जो आर्मी थे, जो पुलिस वाले थे, प्यार से उनको क्या सब बहन मानते थे, तो उनको प्यार से सिस्टर बुलाते थे। उसी समय से क्या है, जो भी नर्स उनको क्या बोला जाता है, सिस्टर। यहाँ पे देखिए मिलान यही का कौन रहने वाला था, बेनिटो मुसोलिनी। ये हो गया फ्लोरेंस, ये हो गया वेनिस। एक आपको कल बताया था दोस्तों कि फ्रांस और इटली के सीमा पे एक छोटा देश है मोनाको। यहाँ पे मोनाको का हम यहाँ पे दिखाया गया है। एक वेटिकन सिटी हो गया। तो आपको अच्छा एक चीज क्वेश्चन बताइए आप, यूरोप का क्या है, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप क्या होगा, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ब्रिटेन। लेकिन भूमध्य सागर का मेडिटेरियन सी का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली। इटली के इधर नीचे में सिसिली द्वीप दिखाया गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिसिली द्वीप है जो किसका कब्जा है, सिसिली द्वीप पे इटली का कब्जा। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली। और दूसरा में सार्डिनिया, कौन सा, सार्डिनिया, जो जिसमें क्या किसका कब्जा है, इटली का। तीसरा में साइप्रस, आपको हम लिखाए पहले भी बता चुके हैं। तीसरा क्या है, साइप्रस। भूमध्य सागर में ही एक देश है छोटा सा दोस्तों, माल्टा। क्या, माल्टा। यहाँ पे 3-4 देश है। यहाँ पे देखिए क्या देश है, माल्टा। ये इसमें क्या खासियत, ज्यादा कुछ खासियत नहीं। माल्टा में क्या है, ये यूरोपियन यूनियन का क्या है, मेंबर है। तो माल्टा एक देश है, यहाँ भूमध्य सागर में स्थित है माल्टा। यहाँ पे 3-4 को देश है दोस्तों, छोटा छोटा। देखिए एक हो गया मोनाको, एक वेटिकन सिटी, एक माल्टा। एक हम बताएंगे जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के सीमा बॉर्डर पे स्थित है, लिechtenstein। क्या, लिechtenstein। तो 4 देश यहाँ पे क्या है, छोटा छोटा देश, लिechtenstein, मोनाको, वेटिकन सिटी और माल्टा। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं बताइए। सबसे पहले बात करें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद एक मिनट, हाँ तो हम लोग बात कर चुके थे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उसके बाद पोलैंड। पोलैंड के बाद हम लोग चर्चा किए थे किसकी, जर्मनी की, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन के बाद क्या है, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, आइसलैंड, उसके बाद फ्रांस। फ्रांस के नीचे क्या है, फ्रांस के नीचे था स्पेन, स्पेन के बगल में पुर्तगाल, अब उसके बाद क्या है, पुर्तगाल के बाद स्विट्जरलैंड, इटली। और 4 को छोटा छोटा देश हम लोग बात किए थे। पहला क्या है, पहला जो था मोनाको बात किए, वेटिकन सिटी, और एक माल्टा, और एक और बात करेंगे जो क्या है, लिechtenstein। तो ये लोग ये क्या है, हम लोग अभी तक यूरोप के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इटली के बारे में बता दें, बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद का जनक था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो क्रीमिया युद्ध में भाग ली थी, लेडी विथ लैंप कहा जाता है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। और सिसिली द्वीप पे किसका कब्जा है,
सिसिली द्वीप पे इटली का कब्जा। सिसिली द्वीप पे दोस्तों, सिसिली द्वीप पे एक ज्वालामुखी है। कौन सा? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। क्या है? दिन रात हमेशा क्या है? उद्गार मारते रहता है, हमेशा उस पर क्या, हमेशा आग भड़कते रहता है। सिसिली द्वीप पे एक ज्वालामुखी जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो क्या है कि हमेशा क्या है, दिन रात उस पर क्या है, मतलब उद्गार मारते रहता है। इसलिए क्या उसको क्या कहते हैं पता है? भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज कहा जाता है। वो हमेशा उसे क्या आग फेंकते रहता है दिन रात। तो भूमध्य सागर जो ये एरिया है उस पर एकमात्र स्रोत है लाइट का। वहां पर हमेशा क्या, उसी की वजह से क्या उसमें लाइट दिखता है भूमध्य सागर में। किसके वजह से? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की वजह से। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है, मतलब भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज। क्या बोला जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? क्या होगा? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कहां पे है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी? तो सिसिली द्वीप पे है। तो सिसिली द्वीप किसका है? सिसिली द्वीप किसका? इटली का। ये हम लोग चर्चा की इटली की। अब हम लोग बात करेंगे आगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रिया की। किसकी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग है, हम अभी बात करें ऑस्ट्रिया की। देखिए ये क्या छोटा छोटा सा देश है, 10-12 देश है जो छोटा छोटा, जो क्या मैप पे दिखाने से तो बहुत कंजेस्टेड है, उसको मोटा मोटी क्या यहाँ पे हम लोग दर्शाने का काम के। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या है, स्विट्जरलैंड देखिए दिखाएगा। एक स्विट्जरलैंड ये है, स्विस जिसको लिख दिए, ये ऑस्ट्रिया, ऊपर हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और नीचे क्या बोस्निया। आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे एक देश, इसका क्या नाम है? लिechtenstein। 4 को देश यहाँ पे छोटा छोटा सा, लिechtenstein, मोनाको, वेटिकन सिटी और एक माल्टा। ये 4 देश क्या है यहाँ पे छोटा छोटा देश है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रिया की। देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। क्या? वियना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है वियना कहाँ की राजधानी है? क्या होगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया यहाँ पे क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ? वियना में है। और यहाँ जो बनने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, वियना संधि। यहाँ पे वियना संधि हुआ था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वियना संधि में क्या क्या देखिए कहा गया था? वियना संधि हुआ था जिसमें कहा गया है कि कोई भी राजदूत पर कोई भी देश क्या कार्रवाई नहीं कर सकता। वियना संधि के अंतर्गत जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान में कुछ युद्ध हो जाता है, तो भारत का भी राजदूत उस देश में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का भी राजदूत हमारे यहाँ है, तो कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ का जो राजदूत है उस पर क्या कोई भी देश कार्रवाई नहीं कर सकता है। वियना संधि में कहा गया कोई भी देश का राजदूत किसी देश में है तो कुछ भी हो जाने पर क्या उस देश के राजदूत पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता। और इसी के अंतर्गत कहा गया, ये देखिए सवाल पूछता है एग्जाम में कि कोई भी देश के कितने दूरी तक, मान लीजिए कोई भी देश के बगल में समुद्र है तो कितने दूरी तक क्या है उसका अपना समुद्र का अपना एरिया कहा जाता है। तो कोई भी देश का जो होता है उसकी सीमा से 200 नॉटिकल माइल, कितना? 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है उसका अपना क्षेत्र कहा जाता है। 200 नॉटिकल माइल के बाद वो क्या होता है? इंटरनेशनल एरिया होता है। लेकिन कोई भी देश से मान लीजिए भारत का सीमा उधर साउथ में क्या है समुद्र से टच होता है, तो वहां से 200 नॉटिकल माइल तक क्या है भारत का अपना एरिया होता है। वहां तक क्या वहां भारत का पेट्रोलियम कुछ भी चीज क्या है निकाल सकता है। लेकिन 200 के बाद क्या हो जाता है वो इंटरनेशनल एरिया हो जाता है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या होता है? इंटरनेशनल एरिया। तो ये भी बात कहाँ कहा गया है? वियना संधि में। इसी संधि में कहा गया है कि कोई भी देश परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता। कोई भी देश परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर, CTBT जो है इसी पे लागू होता है। कोई भी देश क्या परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता। ये भी क्या है? वियना संधि में ही कहा गया है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑस्ट्रिया में, देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 में। तो ऑस्ट्रेलिया पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया पे बहुत चारों तरफ से क्या हो जाता है वहाँ ऐसा माहौल बनता है, चारों तरफ से क्या होता है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे हमला होता है। तो वहाँ के जो राजकुमार थे उस समय वो क्या दूसरा देश गए थे घूमने के लिए। कहाँ? बोस्निया। कहाँ? बोस्निया गए थे घूमने के लिए। बोस्निया की राजधानी क्या है? सेराजेवो। अभी हम आगे बात करेंगे। तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो गए हुए थे कौन? ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे, फर्डिनेंड नाम है। तो जो वही एक इकलौता आदमी थे जो कि क्या है प्रथम विश्व युद्ध को टाल सकते थे। लेकिन क्या होता है वहां के लोग, बोस्निया के लोग गलत समझ लेते, सोचता कि इन्हीं के वजह से क्या प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। वही एक आदमी थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन क्या है उन्हीं को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में गोली मार दिया जाता है। किस लिए? उनको लगता है कि इन्हीं वजह से क्या तो युद्ध हो जाएगा। तो इसी कांड को क्या बोलते हैं? सेराजेवो हत्याकांड बोला जाता है। कौन? फर्डिनेंड की हत्या को।
ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में होता है। कब होता है? 28 जून 1914 को, जिसको सराजेवो हत्याकांड कहा जाता है। और यही तत्कालिक कारण बनता प्रथम विश्व युद्ध का। जो प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण था, क्या था? ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। कहाँ होता है? सराजेवो में। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था तत्कालिक? जर्मनी का पोलैंड पे हमला। ये हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण, जिसको क्या बोलते हैं? सराजेवो हत्याकांड। दूसरा वियना संधि, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वियना संधि। इसका बहुत सारा क्या नियम कानून है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन कहाँ स्थित है? वियना में। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया से बनने वाले सवाल है। यहाँ पे छोटा छोटा देश है दोस्तों, जो कि क्या है, अभी मैप में हम नहीं दिखा, मैप पे यहाँ पे बना नहीं सकते, क्योंकि चर्चा करेंगे सबकी बारी बारी से। हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे हंगरी की। किसकी? हंगरी की। ऑस्ट्रेलिया तक हम लोग बात कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया तक। हंगरी, हंगरी से क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ये भी सवाल एग्जाम में आता है कि बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? कहाँ की है? हंगरी की। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। एक यहां से जो सवाल बनता है दोस्तों अक्सर, ये पुस्ताज घास का मैदान। क्या? पुस्ताज घास का मैदान कहाँ स्थित है? क्या होगा? कहाँ होगा? हंगरी में। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो हंगरी में। ये सवाल आता है। उसके बाद बात करेंगे स्लोवाकिया। किसकी? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में क्या है दोस्तों? यहाँ चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या? चूना पत्थर यहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है। चूना पत्थर की बहुत अधिकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कास्ट प्रदेश। क्या कहा जाता है? कास्ट प्रदेश। किसको? स्लोवाकिया को। स्लोवाकिया को क्या कहा जाता है? कास्ट प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चेक गणराज्य। क्या? चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य से सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल जो हमेशा आता है, क्या? सबसे पहले चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। क्या? प्राग। तो एक प्राग में क्या होता है? एक सम्मेलन होता है। किसकी? खगोल संघ के। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक में क्या था? प्लूटो को क्या होता है? पता था आपको कि पहले क्या था? प्लूटो ग्रह था एक। लेकिन यही प्राग सम्मेलन में, कहाँ की राजधानी? प्राग है। चेक गणराज्य की राजधानी जो प्राग है, वहां पे खगोलीय संघ की बैठक होती है। और 24 अगस्त 2006 को क्या होता है? जो प्लूटो था उसको ग्रह की श्रेणी से क्या है? बाहर कर दिया जाता है। बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या? उसका नाम अब रखा गया प्लूटो का 134330। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि प्लूटो को किस सम्मेलन में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? ये क्वेश्चन पूछा था कि प्लूटो को किस सम्मेलन में ग्रह की श्रेणी से क्या है? बाहर कर दिया गया। तो क्या हुआ? प्राग सम्मेलन। क्या हुआ? प्राग सम्मेलन। प्राग की राजधानी कहाँ? किसकी राजधानी प्राग है? तो चेक गणराज्य की। तो ये हम लोग यहाँ पे 4 देश छोटा छोटा जो है हम लोग क्या है बात किए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक बाल्कन प्रदेश है। 12 देश ऐसे छोटे छोटे हैं, तो उसको सब मिलाकर क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बाल्कन देश। क्या बोला जाता है? बाल्कन देश। अब हम उसकी बात करेंगे। 12 देश छोटा छोटा जो है उसकी मैप हमने बताएंगे। जो 12 देश का नाम और जो भी वहाँ की इंपोर्टेंस है उसकी क्या हम लोग चर्चा करेंगे। किसकी? बाल्कन देश की। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे बाल्कन देश की। किसकी? बाल्कन देश, जो कि क्या है? इसमें 12 देश है। पहले क्या है? एक बाल्कन प्रायद्वीप हुआ करता है, इसको यूगोस्लाविया प्रायद्वीप भी कहते थे। प्रायद्वीप किसको कहते हैं आपको बता चुके। क्या? ऐसा क्षेत्र जो क्या तीनों तरफ से क्या पानी से घिरा हो। ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो एक यूरोप में है, इसके जो हम लोग बताए इटली, इसके बगल में क्या 12 को छोटा छोटा देश है जो क्या है? प्रायद्वीप है। बाल्कन प्रायद्वीप उसको कहते हैं, या यूगोस्लाविया प्रायद्वीप। उस पर क्या पहले एक ही था, लेकिन उसको 12 टुकड़ा हो गया। उसी पे 12 देश जो स्थित है उसकी क्या हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम उसका नक्शा नहीं बनाए हैं, तो उसके 12 को हम क्या नाम लिख दिए। देखिए बाल्कन देश यूगोस्लाविया प्रायद्वीप टूट कर क्या 12 देश बना। उसमें सबसे पहला क्या? स्लोवेनिया। क्या? स्लोवेनिया। देखिए कौन? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना। बोस्निया वही जहाँ क्या फर्डिनेंड, राजा फर्डिनेंड की क्या हत्या हुई थी सराजेवो में। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना एक ही देश है। उसका सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, तुर्की का थेरेस। तुर्की पढ़ाए थे आपको जब हम बताए थे। उसका क्या 3% हिस्सा कहाँ था? यूरोप में पड़ता था, बाकी 97%
एशिया में। तो तुर्की का थेरेस भी क्या है, इसी का पार्ट है। तुर्की का थेरेस, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया, ये जो 12 देश है क्या है, इसी को कहा जाता है यूगोस्लाविया प्रायद्वीप या बाल्कन देश कहा जाता है। सबसे पहले बात करें स्लोवेनिया, बताया तो स्लोवेनिया कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, आप नाम सुन लीजिए। उसका क्रोएशिया, क्या है क्रोएशिया, क्रोएशिया में पूछा जाता है सवाल, ये इंपोर्टेंट है। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पे लगभग जितना भी दोस्तों सबकी मुद्रा लगभग क्या यूरो है, लेकिन एक ऐसा देश क्रोएशिया है जिसकी मुद्रा है क्या, दिनार, क्या है दिनार। इसलिए वहां से सवाल बनता है कि क्रोएशिया की मुद्रा क्या है, क्रोएशिया की मुद्रा है दिनार। उसका बोस्निया हर्जेगोविना, सेरजेवो, यहीं पे क्या होता है सेरजेवो हत्याकांड। सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ये भी पूछता है सवाल कि सर्बिया की राजधानी कहाँ है, तो बेलग्रेड। और सर्बिया के बारे में तो आप जानते होंगे, एक टेनिस प्लेयर हमारे फेमस जो क्या है, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कहाँ के रहने वाले, सर्बिया के प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है सर्बिया के, कौन, नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड, क्या बेलग्रेड। उसके बाद है मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, तुर्की का थेरेस। तुर्की का थेरेस का राजधानी क्या बताया था आपको, इस्तांबुल, क्या इस्तांबुल। उसके बाद क्या अल्बानिया, क्या अल्बानिया। तो अल्बानिया में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल बनता है, अक्सर सवाल पूछा जाता है, मदर टेरेसा। भारत में बहुत ज्यादा मदर टेरेसा का नाम जानते ही होंगे आप। तो मदर टेरेसा कहाँ के रहने वाले थे, अल्बानिया के रहने वाले थे दोस्तों। मदर टेरेसा कहाँ रहने वाले थी, अल्बानिया। उसके बाद आता है मैसिडोनिया, ये भी देखिए इंपोर्टेंट सवाल। मैसिडोनिया देश, सिकंदर महान जो अलेक्जेंडर, सिकंदर जो कहाँ रहने वाला था, मैसिडोनिया का रहने वाला था, कौन, सिकंदर। तो मदर टेरेसा कहाँ रहने वाली थी, अल्बानिया। सिकंदर कहाँ रहने वाला था, तो क्या होगा, मैसिडोनिया। एक यहाँ सवाल बनता है दोस्तों, देखिए पूछा जाता है कौन किसका गुरु है। देखिए सिकंदर का गुरु पूछेगा तो अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लूटो नहीं प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। ये पूछा था सवाल में कि सिकंदर का गुरु कौन थे, तो सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु सुकरात। ये क्रम याद रखिएगा, ये भी क्या एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रीस की, किसकी, ग्रीस। तो ग्रीस का इसी को कहा जाता है यूनान, क्या बोला जाता है, यूनान। तो ग्रीस जिसकी राजधानी क्या, एथेंस, क्या है, एथेंस। ये इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा था कि एथेंस कहाँ की राजधानी, क्या हुआ, ग्रीस। तो ग्रीस की राजधानी क्या, एथेंस। यहीं पे क्या होता, सबसे पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेल जो होता है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुई थी ओलंपिक खेल की शुरुआत। और ग्रीस में एक पर्वत है नाम दोस्तों, इसका नाम ओलंपस पर्वत, क्या ओलंपस पर्वत। उसी पर्वत के नाम पे क्या उस खेल का नाम क्या पड़ा, ओलंपिक। किसके नाम पे पड़ा, ओलंपस पर्वत। ओलंपस पर्वत के नाम पर ही क्या ओलंपिक खेल उसका नाम पड़ा है। तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो क्या से, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुई थी। कहाँ से, ग्रीस की राजधानी एथेंस से। उसके बाद क्या, बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी क्या, सोफिया, क्या सोफिया। उसके बाद एक और जो पूछा, बुखारेस्ट। ये एग्जाम में पूछा था हमेशा सवाल कि बुखारेस्ट कहाँ का राजधानी, क्या होगा, रोमानिया, क्या रोमानिया। तो ये जो 12 देश है क्या है, यही 12 देश क्या है, यूगोस्लाविया प्रायद्वीप पे अवस्थित है। इसको बाल्कन देश भी कहा जाता है। एक बार नाम देख लेते हैं फिर से, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, तुर्की का थेरेस, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया। ये क्या हम लोग पढ़े, ये बाल्कन देश कहा जाता है। तो आज का वीडियो अब आगे अब चर्चा नहीं करेंगे, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन इससे क्या जाने से पहले क्या आपको इस वीडियो को जरूर क्या है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।